2014 में पूरी दुनिया में 61 करोड़ 75 लाख 25,000 लोग डायबिटीज़ में मुब्तला थे और सिर्फ साल 2019 में इस डायबिटीज़ ने 15 लाख लोगों की जान ले ली। IDF.org के मुताबिक पाकिस्तान की 17.1% एडल्ट पॉपुलेशन इस डायबिटीज़ में मुब्तला है। इस वाइड स्प्रेड डिसीज़ के बारे में बहुत से सवालात हमारे जहन में आते हैं। मिसाल के तौर पे इसके असबाब क्या हैं? क्या ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़ हो सकती है? क्या फल और फलों का खालिस जूस पीने से डायबिटीज़ हो सकती है? क्या नेचुरल स्वीटनर जैसे शहद डायबिटीज़ का सबब बन सकता है? और क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने से डायबिटीज़ से बचा जा सकता है? इन सब सवालात के जवाब आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट समर अब्बास और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है डायबिटीज़। जब हमारे खून में शुगर की मिकदार बढ़ती है तो उस वक्त हमारा एक ऑर्गन पेंक्रियाज एक इंसुलिन नामी प्रोटीन पैदा करता है। ये इंसुलिन नामी प्रोटीन हमारे ब्लड में से एक्स्ट्रा शुगर निकाल के सेल्स में डाल देती है और इस तरीके से हमारे खून में शुगर बैलेंस पे आ जाती है। ख़राबी उस वक्त पैदा होती है जब या तो हमारा पेंक्रियाज कम मिकदार में इंसुलिन पैदा करता है या फिर ये इंसुलिन हमारे जिस्म पे असरअंदाज होना बंद कर देती है, यानी हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। इस बुनियाद पे डायबिटीज़ की दो टाइप्स हैं, डायबिटीज़ टाइप 1 एंड डायबिटीज़ टाइप 2। डायबिटीज़ टाइप 1 बहुत कम लोगों को होती है, इसके केसेस सिर्फ 10% होते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1 उस वक्त होती है जब आपका पेंक्रियाज कम मिकदार में इंसुलिन पैदा करता है। डायबिटीज़ टाइप 2 ज़्यादातर लोगों को डायबिटीज़ टाइप 2 होती है और इसके केसेस 90% होते हैं। ये उस वक्त होती है जब आपके जिस्म पे इंसुलिन का असर कम पड़ जाता है, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। अब आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि क्या ज़्यादा मीठा लेने से डायबिटीज़ हो सकती है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले एक बात बताता चलूँ, मीठा दो तरह का होता है। एक वो मीठा जो आप खाने में चीनी डालते हैं या किसी मशरूब में चीनी डाल के उसको लेते हैं, तो ये एडेड शुगर कहलाता है। दूसरा नेचुरल शुगर है। नेचुरल शुगर यानी वो मीठा जो मुख्तलिफ खानों के अंदर मौजूद होता है, लेकिन आप खुद चीनी नहीं डालते। जैसा कि फल, जो मीठे फल हैं इनमें शुगर होती है, लेकिन ये नेचुरल शुगर कहलाती है। अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। जब आप एक रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा मीठा लेते हैं, यानी मीठा चीनी लेते हैं, तो वो चीनी यानी सुक्रोज हमारे जिस्म में हजम होकर फ्रक्टोज और ग्लूकोज बनाती है। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड से निकल के सेल्स में आ जाता है, जिससे एनर्जी हासिल की जाती है। और जो फ्रक्टोज होता है ये हमारे लिवर में जाता है, वहाँ पे फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनता है और फिर ग्लूकोज हमारे जिगर में फैट्स की शक्ल में स्टोर हो जाता है। अब क्या मीठा लेने से, ज़्यादा मीठा लेने से वाकई डायबिटीज़ हो सकती है? रिसर्च बताती है कि वो लोग जो एक रेगुलरली तरीके से मीठा लेते हैं उनके अंदर 25% चांसेस डायबिटीज़ के ज़्यादा होते हैं उन लोगों से जो रेगुलरली मीठा नहीं लेते। इसी तरीके से वो ममालिक जिनके अंदर मीठे की कंजम्पशन ज़्यादा है उनमें डायबिटीज़ भी ज़्यादा है। अब इसकी क्या वजह है कि ज़्यादा मीठा लेने से डायबिटीज़ पैदा होती है? इसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, जब आप अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा मीठा लेते हैं तो वो मीठा फ्रक्टोज से फिर ये फ्रक्टोज आपके लिवर में जाता है और लिवर में जाके ये फैट्स की शक्ल में स्टोर हो जाता है और यूँ आपका लिवर, आपका जिगर फैटी हो जाता है, उसमें इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाती है, जिस वजह से या तो आपका पेंक्रियाज कम मिकदार में इंसुलिन पैदा करता है या इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है। इस तरीके से ये डायबिटीज़ का सबब बन सकता है। दूसरी वजह, जब आप अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा मीठा लेते हैं तो वो मीठा ना सिर्फ आपके लिवर में फैट्स की शक्ल में जमा होता है बल्कि जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फैट्स की शक्ल में जमा हो जाता है। यूँ आपका वज़न बढ़ जाता है और याद रखिए कि डायबिटीज़ की सबसे बड़ी वजह ज़्यादा वज़न या मोटापा है। इस तरीके से आप डायबिटीज़ का ख़तरा मोल ले रहे होते हैं। तीसरी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है। रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा मीठा लेने से आपके अंदर एक हार्मोन लेप्टिन डिस्टर्ब होता है। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है, जब आप खाना खा रहे होते हैं और आपका पेट भर जाता है, आप सैर हो जाते हैं, तो उस वक्त लेप्टिन आपको बताता है, आपको लेप्टिन एहसास दिलाता है कि अब आपका पेट भर चुका है और आप खाना खाना बंद कर देते हैं। लेकिन जब एक्स्ट्रा शुगर लेते हैं तो लेप्टिन डिस्टर्ब होता है और आप खाना खाते हैं लेकिन आपको एहसास तक नहीं होता कि आप सैर हो चुके हैं। लिहाजा आप मुसलसल खाना खाते हैं जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ जाता है और ज़्यादा वज़न डायबिटीज़ का सबब बन सकता है। अलबत्ता
इस बात पे अभी तक रिसर्च सिर्फ एनिमल्स के अंदर हुई है। अभी तक हम ये नहीं जान पाए कि क्या इंसानों के अंदर भी लेप्टिन डिस्टर्ब होता है या नहीं। इन शॉर्ट, ज़्यादा मीठा लेने से, रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा मीठा लेने से डेफिनेटली डायबिटीज़ पैदा हो सकती है। तो फिर हमें कितना मीठा लेना चाहिए? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपको अपनी कैलोरीज का 10% मीठे से लेना चाहिए। यानी अगर आप डेली 100 कैलोरीज लेते हैं तो उनमें से 10 कैलोरीज आपकी मीठे से आनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप कैलोरीज मीठे से नहीं ले सकते। दूसरा सवाल, क्या मीठे फलों से या मीठे फलों के जूस से भी डायबिटीज़ हो सकती है? याद रखिए, ये जूस ऐसा जिसमें आपने चीनी नहीं डाली बल्कि खालिस फलों का जूस है। फलों में अगरचा शुगर मौजूद होती है, जूसेस में ये शुगर मौजूद होती है, लेकिन फलों में मौजूद शुगर फाइबर्स की फॉर्म में होती है, फाइबर्स की शक्ल में होती है और ये अनप्रोसेस्ड होती है। इसलिए शुगर इसके अंदर इतना ज़्यादा ख़तरा पैदा नहीं करती जितनी एडेड शुगर पैदा करती है। यानी फलों और फलों के जूसेस से डायबिटीज़ का ख़तरा कम होता है बनिस्बत चीनी मिले खाना खाने से। तीसरा सवाल, क्या नेचुरल स्वीटनर्स जैसा कि शहद डायबिटीज़ का सबब बन सकते हैं? अगरचा नेचुरल स्वीटनर यानी शहद वगैरह में जो मीठा होता है, जो शुगर होती है, वो अनप्रोसेस्ड होती है, लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ें प्योर मीठे का, प्योर शुगर का सोर्स हैं, लिहाजा ये भी आपके अंदर डायबिटीज़ का काज बन सकती हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा और इम्पॉर्टेंट भी है, मार्केट में जो सो कॉल्ड नेचुरल स्वीटनर्स फरोख्त हो रहे हैं, ये एक्चुअली नेचुरल स्वीटनर्स नहीं है बल्कि ये एडेड शुगर ही होते हैं। चौथा और आखिरी सवाल, क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने से डायबिटीज़ से बचा जा सकता है? देखिए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का एक एडवांटेज ये है कि ये आपके जिस्म के अंदर जाके मेटाबोलाइज होकर कैलोरीज पैदा नहीं करती। यूँ कैलोरीज पैदा नहीं करती, आपके अंदर मोटापे का सबब नहीं बनती, आपके वेट गेन का सबब नहीं बनती, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। रीसेंट रिसर्च बताती है कि ये आपके अंदर कैलोरीज तो पैदा नहीं करती, लेकिन ये आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा कर सकती हैं। यानी आपके अंदर इंसुलिन पैदा होगा लेकिन वो आपके जिस्म पे असर ही नहीं करेगा। इस तरीके से ये आर्टिफिशियल स्वीटनर भी आपके अंदर डायबिटीज़ का काज हो सकते हैं। याद रखिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको ये दी गई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक लिटरेचर से ली गई है। अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रेफरेंस दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं इस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।